अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिकी थर्सडे की ट्रिक नंबर 4। आज की ट्रिक में हम ये देखेंगे कि आप इलस्ट्रेटर में रहते हुए टेक्स्ट को शेप बनाए बगैर ग्रेडियंट कैसे लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये डायरेक्टली ऐसे लग जाएगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप किया और मैंने यहाँ पर एडोबी मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, एडोबी टाइप करने के बाद मैंने इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लिया। यहाँ से जाके मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसमें कलर तो चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा और मैं जो कलर चाहूँ यहाँ लगा सकता हूँ, बट मुझे इसमें लगाना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऐसे कलर्स होते हैं जब आप एक से ज़्यादा कलर्स यानी दो या दो से ज़्यादा कलर्स जब आप किसी शेप में लगाना चाहते हैं तो वो कहलाते हैं ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ग्रेडियंट लगाता हूँ, मैं नॉर्मल शेप में अगर ग्रेडियंट लगाता हूँ तो वहाँ पर तो ग्रेडियंट बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ग्रेडियंट लगाने का तरीका ये होता है कि आप विंडो में जाएं और विंडो में जाकर आप यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। ये ग्रेडियंट पैनल आ जाएगा। आपने यहाँ से बताना है कि आप फिल कलर पे अप्लाई करना चाहते हैं या स्ट्रोक पे। तो मैंने फिल कलर चूज़ किया और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर ग्रेडियंट इसमें लग जाता है। बट अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में मैं अगर ग्रेडियंट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर नहीं लग रहा। ठीक है, आप कुछ भी कर लें यहाँ पर, आप यहाँ कुछ भी कर लें, ग्रेडियंट टूल से क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पर आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट नहीं लगा सकते। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं और फिर इसमें ग्रेडियंट लगा देते हैं। तो इससे ग्रेडियंट तो लग जाता है लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो खत्म हो जाता है, ये शेप बन गई। अब जैसे एडोबी की जगह मुझे कुछ और इस पर लिखना हो, मुझे इलस्ट्रेटर लिखना है तो मैं इसको इलस्ट्रेटर कर सकता हूँ, सही, लेकिन इस एडोबी को मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये शेप बन गया, ये अब टेक्स्ट नहीं रहा। तो हम इस ट्रिक में ये देखेंगे कि आप टेक्स्ट को शेप बनाए बगैर किस तरह से आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट का जो भी साइज है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आपको ये करना है, आपको जाना है विंडो और विंडो में जाके आपको यहाँ एक पैनल मिलता है अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल में जाके आप क्लिक करेंगे तो अपीयरेंस पैनल में, ठीक है, आपको यहाँ पर कैरेक्टर लिखा हुआ है। आपको यहाँ से जाके फिल कलर, ऐड न्यू फिल का बटन है, यहाँ पर आपको फिल कलर ऐड करना है। ठीक है, ये फिल ऐड हो जाएगा, बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने उस शेप में ग्रेडियंट लगाया था आप बस सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके अप्लाई करें। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। बस एक काम आपको ये करना है कि आपको अपीयरेंस पैनल में जाके और यहाँ से ऐड न्यू फिल करना है और फिल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके आप जैसे अभी हमने शेप में ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट लगाया था, आप वैसे ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर लेता हूँ ग्रेडियंट का। यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसको RGB कर लिया और यहाँ पे जो भी कलर मुझे चाहिए एडोबी का, मैंने एडोबी रेड कलर का लोगो होता है तो मैं रेड कलर रख लेता हूँ इसका। मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको RGB में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ और मैंने एक डार्क रेड कर दी। ओके, तो ये थी आज की ट्रिक। होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपके काम भी आएगी आगे बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा, अगर इससे रिलेटेड या किसी और ग्राफिक्स की चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल कमेंट करके। लाइक कर लीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई और शेयर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये सीख सकें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें जब भी मैं अपलोड करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।